दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका वेलकम है मेरे चैनल हिंदी की बिंदी पर। आइए आज हिंदी की बिंदी में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 8 की हिंदी पुस्तक वसंत के पाठ नंबर 13 जहाँ पहिया है। इस पाठ को ये एक रिपोर्टाज है। इस रिपोर्टाज को पी साईनाथ ने मूलतः लिखा है, एक तरह से अनुवाद किया है। पहिए की कहानी को दर्शाते हुए ये एक अच्छा रिपोर्टाज उन्होंने लिखा है और उसकी विशेषता बताई है, क्या उसकी उपयोगिता है और किस तरह से उससे परिवर्तन होता है। तो आइए हम इस पाठ को पढ़ते हैं, इसका वाचन करते हैं और साथ साथ इसका अर्थ, भाव और व्याख्या करते हुए चलेंगे जहाँ कहीं आवश्यकता महसूस होगी। तो आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी चैनल। पुट्टुकोट्टई तमिलनाडु में जो है, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है न? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुट्टुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। आप सोचते होंगे साइकिल चलाना आंदोलन कैसे हो सकता है, एक सामाजिक आंदोलन कैसे हो सकता है। आपके पास साइकिल है, आप साइकिल चलाते हैं, आप साइकिल से मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं या किसी दूसरे काम के लिए जाते हैं। लेकिन साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन किस तरह से होता है और कैसे बनता है, ये इस पाठ में बताया गया है। हम पढ़ेंगे तो और बेहतर समझ में आएगा। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी वे ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं जिसकी आप और हम कल्पना नहीं करते। कुछ अनोखे तरीके होते हैं अपने आप को स्वतंत्र करने के। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुट्टुकोट्टई। ये एक सवाल हो सकता है आपके लिए कि सर्वाधिक जिलों में से कौन सा जिला ऐसा है जो गरीब के रूप में जाना जाता है। तो वो तमिलनाडु का पुट्टुकोट्टई है, पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। आज भी बहुत सारी जगह पर बहुत सारे लोगों पर, स्त्रियां, दलित, आदिवासी या दूसरे लोगों पर प्रतिबंध है बहुत सारे काम करने के। तो महिलाओं के द्वारा साइकिल चलाना निश्चित रूप से एक आंदोलन है, एक बड़ा काम है कुछ जगह पर। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया। और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। यानी कि प्रारंभ में साइकिल चलाने के लिए प्रेरित करना अपने आप में बड़ी बात थी। अब धीरे धीरे वहाँ प्रशिक्षण शिविर खुल गए हैं, लोग आने लग गए हैं, प्रेरित हो गए हैं और सीखने लग गए हैं। लेकिन प्रारंभ में ये प्रेरणा देना, लोगों के मस्तिष्क में ये बात बैठाना कि महिलाएं साइकिल चला सकती हैं, अपने आप कहीं पर आ जा सकती हैं, इतनी छूट उन्हें मिलनी चाहिए ताकि गांव के दूसरे गली मोहल्ले के लोग उन पर फब्तियाँ न कसें, उन पर कमेंट्स न करें, या करते हैं तो उनका विरोध वो महिलाएं किस तरह से करेंगी। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ा काम, एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ में रहा। उसके बाद तो धीरे धीरे एक परंपरा सी बन गई या एक चलन सा हो गया जो आसान था। लेकिन शुरुआत करना बड़ा ही कठिन था निश्चित रूप से, इसलिए एक आंदोलन का काम था।
तो ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी दृष्टिकोण या पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीबी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उन पर या उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। यानी कि जब भी आप कुछ अलग, अनोखा, नया, अच्छा करोगे या बुरा करोगे तो लोग आपको रोकेंगे, टोकेंगे, कमेंट्स करेंगे, चार बातें बनाएंगे, लेकिन आपको हमेशा लोगों की परवाह नहीं करनी है। कुछ जगह, कुछ कामों में होता है, लोगों की चिंता करनी चाहिए, आपको विचार करना चाहिए, लेकिन जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं और आपको पता है कि अच्छा है तो आपको नहीं रुकना चाहिए, उसे करते रहना चाहिए। और ये कठिनाइयाँ आती हैं। साइकिल आंदोलन सामाजिक रूप में बदला तो उसकी जो शुरुआत थी वहाँ पर समस्याएं आती थी। अब देखिए, सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि महिलाएं बस के इंतज़ार में, किसी दूसरे साधन के इंतज़ार में नहीं रुकती हैं और उनका व्यायाम भी हो जाता है और एक तरह से आत्मनिर्भरता भी उनमें आती है। दूसरी बात, साइकिल जैसी चीज़ से आप पेट्रोल डीजल वगैरह की आवश्यकता उसमें नहीं है, गैस वगैरह की आवश्यकता नहीं है, तो आप पर्यावरण को बचाते हैं, पैसा बचाते हैं, आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं, शारीरिक रूप से सशक्त होते हैं, समय बचाते हैं, अपना काम स्वयं कर सकते हैं, डिपेंड नहीं रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, लाभ साइकिल चलाने से, साइकिल आंदोलन से आते हैं, आए हैं। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। अब इस आज़ादी को बच्चों आप महसूस अभी नहीं कर सकते, क्योंकि आज़ादी आपको मिली हुई है, लेकिन आप कल्पना कीजिए जिनको नहीं मिली है, जिन पर बंधन था कि आप घर से नहीं निकल सकते, साइकिल नहीं चला सकते, उनके लिए कितनी बड़ी बात है। तो हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। और किराए पर लेकर के साइकिल चलाई जाती है। देखिए, बहुत सारी जगह पर साइकिल किराए पर मिलने का प्रचलन आज भी है और पहले भी था। और धीरे धीरे सुबह मॉर्निंग वॉक के समय बहुत सारे लोग साइकिलिंग करते हैं। वही साइकिलिंग धीरे धीरे एक बड़ा रूप लेगी, समय आएगा तब, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। अभी वाहन इतने बढ़ गए हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, वातावरण इतना प्रदूषित हो गया है इन सब के कारण, कि साइकिल पे फिर से आना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता को समझना पड़ेगा लोगों को। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। यानी खुद सीख रही हैं, दूसरों को प्रेरित कर रही हैं उस काम के लिए। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, चारों तरफ सब लोग साइकिल चला रहे हैं, महिलाएं खास तौर से। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, यानी कि ये सब साइकिलों का उपयोग करती हैं। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। उनको देख करके ये भी प्रेरित हो रही है, साइकिल चला रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी कि साइकिल चला करके उनको एक तरह की स्वतंत्रता मिल रही है, आज़ादी मिल रही है, अपने मन का, अपने हक का कर रही हैं वो। साइकिल आंदोलन की एक अगवा का कहना है, अगवा यानी कि एक मुखिया जो इस आंदोलन को चलाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों पर सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है।
लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया, स्वीकार कर लिया। निश्चित रूप से पहले महिलाएं जब साइकिल नहीं चलाना जानती थी, जिस जगह की बात कर रहे हैं पुट्टुकोट्टई की, तो वहाँ पर पुरुष साइकिल चलाते थे, उन पर निर्भर रहती थी। जब वो जाएंगे उनके साथ जाएंगी, सामान लाएंगे तब आएगा। तो ये सारी चीज़ें जो डिपेंड थी, जो निर्भर थी पुरुषों पर, और उनके मन में एक आत्मविश्वास जगा कि हम अपना काम अपने आप अपनी मर्जी से जब चाहें तब कर सकती हैं। तो ये आत्मविश्वास उनमें धीरे धीरे डेवलप हुआ। तो एक बड़ा आंदोलन, बड़ा परिवर्तन आया। प्रारंभ में उनका बहुत विरोध किया गया, खासतौर से पुरुष समाज के द्वारा और महिलाओं के द्वारा भी, जो वृद्ध महिलाएं थी, वरिष्ठ महिलाएं थी, उनके द्वारा भी, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरिची गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थीं। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोज़मर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। अब देखिए, लड़के जो होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो अपनी मर्जी से चले जाते हैं खेलने के लिए, साइकिल चलाते हैं, घूमते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, दूसरे खेल खेलते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ चले। लेकिन महिलाओं को, लड़कियों को कहाँ ऐसी आज़ादी है? और ख़ास तौर से उस परिवेश में जहाँ पर शिक्षा नहीं है, पिछड़ा हुआ है, ग्रामीण इलाका है, गरीब लोग हैं, उनके लिए दूसरे संसाधन उनके पास है नहीं। तो उनके लिए एक बड़ा काम है, बड़ा आंदोलन है, बहुत सकारात्मकता का काम है। तो ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती हैं, यानी कि चलती हैं तो गीत गाती हुई चलती है। उन गानों में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है, यानी गाने वो गाते हैं जिनसे साइकिल चलाने की प्रेरणा मिले। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखें साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। समय के पहिए संग घूमना, यानी कि जो चीज़ें नए दौर में प्रारंभ हो रही हैं उनके साथ हम भी कदम से कदम मिलाकर चलना सीखें, उस पहिए के साथ हम भी चलें। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चूँकि महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं, यानी कि जो सीख जाती हैं दूसरों को प्रेरित करती हैं, सिखाने का काम करती हैं। उनमें यह न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच ये उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए, यानी कि प्रेरित करती हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सीख लिया और दूसरी पीछे रह जाए, नहीं, ये भाव नहीं है। सभी सीखें, ये प्रेरणा है, ये भाव है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियाँ लगाएं, घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुट्टुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया, यानी कि बड़ा काम अपने आप में था। एक आंदोलन के रूप में ये खड़ा हुआ, तो सब लोगों के लिए प्रेरणा के रूप में ये काम देखा गया। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी, इसके पक्ष में आर साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडीज साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने, जो लेडीज़ साइकिल का इंतज़ार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदनी शुरू कर दी। क्योंकि प्रारंभ में उनके पास लेडीज़ साइकिलें नहीं थी, क्योंकि लेडीज़ साइकिल कोई चलाता ही नहीं था, इसलिए वो नहीं रखते थे। तो दुकानदार ने, आर साइकिल्स ने बाद में लेडीज़ साइकिल लाना शुरू किया। लेकिन प्रारंभ में जिनको साइकिल चलाना सीख लिया था या सीखना चाहती थी, साइकिल की आवश्यकता थी, तो जेंट्स साइकिल खरीद ली। दूसरे, इसलिए उनकी बिक्री कम है, वरना और ज़्यादा हो जाती। दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी। उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ, यानी कि वो डीलर ने यह भी सोचा कि बिक्री कर का आदमी है, अगर अधिक साइकिल बिकी है ये बात बताऊंगा तो कहीं मुझ पर टैक्स न लग जाए, इसलिए उसने कम बताई। अन्यथा बहुत सारी साइकिलें बिकी थी। जब इतनी 1500 महिलाएं चला रही है तो निश्चित रूप से वो खरीदी होंगी कहीं ना कहीं से। तो कुदीमी और नए साइकिल विक्रेता भी खड़े हुए, दुकानदार बने होंगे, तो काफ़ी व्यवसाय भी हुआ एक तरह से। कुदीमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमणि को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है,
यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, यानी खूब आते जाते हैं। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ हैं थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच आती हैं। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय और पैसा बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि साइकिल एक छोटा सा वाहन है जो आसानी से सब जगह जा सकता है। बस कार वगैरह इनको जाने में दिक्कत होती है, सड़कें सही चाहिए, दुरुस्त चाहिए इनको। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि वे अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती हैं। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल जाता है। कि समय बचता है तो उस समय का उपयोग किस तरह से करें, आराम करके करें, दूसरे काम में लगाएं, उससे अधिक पैसा कमाएं, अपने परिवार पर ध्यान दें, बच्चों पर ध्यान दें। ये सारी चीज़ों को लेकर के आप काम कर सकते हैं। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतज़ार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थीं। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था और पैदल चलने के कारण नहीं जा पाती थी, या कोई सहयोगी नहीं होने के कारण नहीं जा पाती थी। लेकिन साइकिल आने के कारण अब किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, पैदल नहीं चलना पड़ता, अपना सामान उठाया चल देती हैं महिलाएं कहीं पर भी। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चों को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। यानी कि वो दोनों तीनों तरह का काम कर रही है, अपने बच्चों को साइकिल पर ले जा रही है, अपना काम भी कर रही है, सामान इधर से उधर ढो रही है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर भी बल देना गलत होगा। साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है, बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। पुडुकोट्टई पहुँचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझा था। अब देखिए, यहाँ पर एक अलग तरह का उदाहरण लेखक ने दिया है निश्चित रूप से, कि इस महिला की, फातिमा की साइकिल से कमाई नहीं हो रही है, बल्कि करिए मैं किराए पे लेती हूँ तो जो भी पैसा खर्च होता है किराए का वो मेरे जेब से खर्च हो रहा है, उल्टा कमाई नहीं हो रही। लेकिन मिल क्या रहा है? आज़ादी मिल रही है, खुशहाली मिल रही है कि मैं अपने मन का काम कर रही हूँ कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, जो मैं चाहती हूँ, जिससे खुश रहती हूँ, जिससे प्रसन्नता मिलती है। और दूसरा, उसकी आज़ादी, उसकी प्रसन्नता में किसी दूसरे व्यक्ति का किसी प्रकार का अहित नहीं हो रहा है। इसलिए ये एक बड़ा सुकून है, एक बड़ा आंदोलन है। तो ये आज़ादी का एक तरह से प्रतीक सा बन गई है साइकिल उनके लिए। एक महिला ने बताया, लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी बड़ी चीज़ है। निश्चित रूप से बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, लेकिन विद्यार्थियों आप समझ पाएंगे क्योंकि आपके पाठ्यक्रम का ये पाठ है, ये हिस्सा है। और दूसरा, उस चीज़ को समझने का प्रयास भी आपको करना चाहिए। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है, निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते। महिलाएं उनसे ज़्यादा सशक्त हैं, ज़्यादा प्रभावी हैं साइकिल चलाने में। तो विद्यार्थियों, ये था आज का पाठ, पी साईनाथ द्वारा लिखा गया। साइकिल का कितना महत्व है। समय के साथ पहिया जब दौड़ता है तो हमें भी उसके साथ चलना चाहिए। एक आज़ादी का प्रतीक है, एक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, समय की बचत का प्रतीक है और एक बड़े सामाजिक आंदोलन का प्रतीक है। वीडियो आपने पूरी देखी
और वीडियो आपके लिए लाभान्वित होगी, ऐसी हम आशा करते हैं। यदि आपकी समझ में आई हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हिंदी की बिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप बेल आइकॉन को भी दबा लीजिए ताकि सभी प्रकार की सूचना नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। इस पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को लेकर के भी एक वीडियो बनाएंगे, तो आप हिंदी की बिंदी चैनल में जो प्लेलिस्ट में जाके कक्षा 8 की सारी वीडियो देख सकते हैं बच्चों। यदि आप पहले की वीडियो देखना चाहते हैं या आगे भी बनती रहेंगी, उनको भी देख लीजिए। यदि आपके मन में इस पाठ को लेकर के या किसी अन्य पाठ को लेकर के या किसी टॉपिक को लेकर, हिंदी व्याकरण की किसी टॉपिक जो आपकी समझ में नहीं आया हो, मन में कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो कमेंट्स के माध्यम से बताइए, हम उसका समाधान करेंगे, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार।